हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर गणेश एंड वेलकम टू अवर एकेडमी। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ए सिंगली बीम इन एलएसएम। सो बेसिकली जो हम इसका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, मोमेंट जो फॉर्मूलेज है वो डिराइव करना इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। सो अभी हमें इसके ऊपर की न्यूमेरिकल देखने हैं, तो न्यूमेरिकल देखते हैं आज हम। सो बेसिकली न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टेप्स जो है वो हमें पता रहनी चाहिए। सो स्टेप्स में यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे स्टेप्स है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप इज गिवन डेटा। सो बेसिकली गिवन डेटा हमें लिखना पड़ेगा जो हमें न्यूमेरिकल में गिवन होगा। देन स्टेप नंबर 2 इज एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। सो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मतलब कौन सा, जहां पे टेंशन और कंप्रेशन फोर्सेस आर इक्वल होते हैं या फिर जीरो होते हैं। सो वो जो निकालते हैं उसके लिए रहता है XU इक्वल टू 0.87 FYST डिवाइड बाय 0.36 FCKB। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मिल गया। देन सेकंड थर्ड स्टेप है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को हम डिनोट करते हैं XU मैक्स से, तो जिसके लिए है दैट इज 0.53 टाइम्स ऑफ D, ये हम यूज करते हैं Fe250 के लिए। 0.48 टाइम्स ऑफ D जो हम यूज करते हैं Fe415 के लिए, एंड 0.46 टाइम्स ऑफ D ये हम यूज करते हैं Fe500 के लिए। देन नेक्स्ट स्टेप रहता है कंपेयर। तो कंपेयर करना है XU और XU मैक्स को। इन केस अगर XU और XU मैक्स सेम आते हैं तो उसे बोला जाता है बैलेंस सेक्शन। नेक्स्ट अगर XU इज लेस देन XU मैक्स आता है तो उसको बोला जाता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन। सो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए अगर मुझे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो अंडर रेनफोर्स मतलब क्या, उसमें जो रेनफोर्समेंट जो है वो पहले फेल होंगी, तो हमें डिजाइन करना पड़ेगा स्टील के लिए, टेंशन के लिए। तो इसलिए Mr इक्वल टू TU इंटू Z। देयरफॉर ये होता है Mr इक्वल टू 0.87 FYAST D माइनस इन ब्रैकेट D माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ XU। ये फार्मूला जो है हमने डिराइव कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियोस में। देन नेक्स्ट है कि इन केस अगर XU इज ग्रेटर देन XU मैक्स आता है तो उसे बोला जाता है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। सो ओवर रेनफोर्स सेक्शन जो है मतलब क्या, इसमें स्टील जो है वो पहले फेल नहीं होगी, इसमें कंक्रीट पहले फेल होगा, तो मुझे डिजाइन करना पड़ेगा कॉम्प्रेशन के लिए। इसलिए Mr इक्वल टू CU इंटू Z। देयरफॉर Mr का फार्मूला आया है 0.36 FCKB XU मैक्स इन ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU मैक्स। सो ये हमारा स्टेप्स है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। तो दैट इज फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम of 250 into 350 mm. The area of steel consists of 3 bar 12 mm fire placed at a distance of 40 mm from the bottom of the beam. Take M20 and Fe415. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा से। सो गिवन डेटा में आपको एक सेक्शन गिवन है जिसकी साइज जो है वो आपको गिवन रहेगी। सो दैट इज B है इसका साइज। सो दैट इज B इज कितना है, तो 250 mm B विड्थ गिवन है। देन टोटल डेप्थ जो है वो गिवन है कैपिटल D इज 350। ठीक है, देन क्या बोला है, द एरिया ऑफ स्टील कंसिस्ट ऑफ 3 बार। तो 3 बार जो है वो सिंगली के हैं, तो 3 बार आपको बॉटम साइड में प्रोवाइड किए हैं, 3 बार ऑफ 12 mm फायर। ठीक है, देन यहाँ पे इसका न्यूट्रल एक्सिस रहेगा। सो न्यूट्रल एक्सिस क्या रहेगा। देन उसके बाद क्या बोला है 40 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ स्टील। जो ये स्टील प्रोवाइड किए हैं वो कहां पे प्रोवाइड किए हैं, तो बॉटम से 40, इसको बोला जाता है इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ। तो हमें निकालना है स्मॉल d। तो स्मॉल d क्या बन जाता है, स्मॉल d बन जाता है कैपिटल D माइनस D डैश। सो कैपिटल D है हमारा 350 माइनस D है 40। देयरफॉर अपना इफेक्टिव डेप्थ जो है वो आ गया है 310 mm। ये आ गई इफेक्टिव डेप्थ। देन उसी के साथ साथ एरिया ऑफ स्टील भी निकाल लेते हैं AST। सो दैट इज 3 बार है 12 mm की, दैट इज पाई बाय 4 into 12 का स्क्वायर। तो ये आता है कितना, सो दैट इज ये आता है 339 mm का स्क्वायर। देन नेक्स्ट और क्या गिवन है, तो आपको M20 गिवन है। M20 इज अ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेन FCK जो कि है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन Fe415 दैट इज Fy मतलब कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। सो दैट इज ये गिवन है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो इस तरह से ये जो था वो हमें गिवन था। ठीक है, सो हमने गिवन डेटा पूरा का पूरा लिख लिया है। अभी हमें स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल में दैट इज फर्स्ट स्टेप। सो सेकंड स्टेप क्या थी,
एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। सो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, सो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हम डिनोट करते हैं एक्सयू से, जो कि रहता है 0.87, FY AST 0.36, FCP B। सो देयरफॉर हमें इसमें वैल्यू पुट करना है। सो दैट इज एक्सयू इक्वल टू क्या होगा 0.87, FY जो हमें गिवन है 415, so this is 415 into AST, area of steel। so area of steel कितना गिवन है? so area of steel गिवन है 339, so that is 339 divided by 0.36, FCK is a grade of concrete जो कि गिवन है 20, so this is 20 into B, B is a, this is width कितनी है 250, so therefore this is 250। तो therefore अगर हमने यहाँ पे XU की वैल्यू पुट की है, कैलसी निकालो और वैल्यू निकालो, दिस इज पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो दैट इज XU इक्वल टू 68 mm जो है वो आता है आपकी कैलसी में। आ गया आंसर, सबका आंसर आ गया है। देन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप, दैट इज थर्ड। सो क्या रहता होगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। सो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस में मैंने बताया थे 3, अब आपको चेक करना है कि आपका ग्रेड कौन सा है। तो ग्रेड है आपका 415। सो XU max that is critical neutral axis 415 के लिए कितना रहता है? So 415 के लिए रहता है 0.48 times of D। So therefore 0.48 times of D, D is an effective depth, small d कितना है 310, so that is 310 mm। So यहाँ से आपको XU max जो है वो मिल जाएगा। So निकालो बाबा, कैलसी निकालो एंड पुट करो। सो आंसर आता है हमारा कितना आता है? दैट इज 148.8 mm, दैट इज करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज कंपेयर करना है, तो कंपेयर करो। सो दैट इज कंपेयर XU एंड XU max, XU एंड XU max को कंपेयर करना है। सो कंपेयर अगर करेंगे तो क्या आता है बाबा? XU, यहाँ पे लिख दिया XU max। सो देयरफॉर कितना है बाबा? XU इज 68 एंड XU max कितना है 148.8। सो कौन ग्रेटर हुआ? सो XU max जो है वो ग्रेटर हुआ। देयरफॉर XU इज लेस देन XU max। तो इस सेक्शन को कौन सा सेक्शन बोलेंगे? सो सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो सेक्शन आ गया हमारा अंडर रेनफोर्स। अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन आता है तो नेक्स्ट स्टेप इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस E। तो मैंने बोला था कि अगर आपका सेक्शन अंडर रेनफोर्स आता है, मतलब उसमें रेनफोर्समेंट पहले फेल होगी, तो आपको डिजाइन किसमें करना पड़ेगा? टेंशन के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। सो दैट इज टेंसाइल फोर्स इनटू Z, इट इज लीवर आर्म। सो दैट इज टेंसाइल फोर्स कितना रहता है? 0.87 FY AST इनटू D माइनस 0.42 XU। सो ये कहां से आता है? इसके लिए आपका प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो डिराइव करके रखा है वहां पे। सो देयरफॉर जस्ट वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। सो पुट करो रे बाबा वैल्यू आंसर इसमें। सो आपने अगर वैल्यू पुट की है तो कैलसी में पूरा का पूरा वैल्यू पुट करो एंड आंसर निकलता है 34.44 इंटू 10⁻⁶। वैल्यू मिलेगी न्यूटन mm में, बिकॉज ऑल डायमेंशन न्यूटन इन mm। सो देयरफॉर अगर आपको इसको किलो न्यूटन में लिखना है तो ये हो जाएगा 34.44 किलो न्यूटन मीटर। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ए सिंगली रेनफोर्स बीम इन LSM। सो LSM के लिए ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, दैट इज डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम 300 into 500 mm इफेक्टिव। द बीम इज रेनफोर्स्ड विद 1963 mm स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बार नहीं गिवन है, डायरेक्टली एरिया गिवन है। इन टेंशन जोन यूज M20 एंड Fe415। इन टेंशन जोन भी बोला है बिकॉज सिंगली रेनफोर्स है। सिंगली में क्या होता है? ओनली टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड किया जाता है, कॉम्प्रेशन में हम सिर्फ एंकरेज बार प्रोवाइड करते हैं। सो देखते हैं, गिवन डेटा से स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में स्टार्टिंग में क्या क्या गिवन है? तो एक सेक्शन आपको गिवन है। सो दैट इज एक सेक्शन गिवन है जिसका B है कितना होगा? B है 300 mm एंड D जो है वो कौन सा बोला है होगा? D इफेक्टिव बोला है। इफेक्टिव मतलब आपको स्मॉल d जो है वो डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। सो कैपिटल D जो है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर दिस इज कैपिटल D ओवरऑल डेप्थ, और ये जो रहता है ये रहता है स्मॉल d।
ठीक है। तो स्मॉल डी रहता है इफेक्टिव डेप्थ, जो कि रहता है टॉप से लेके सेंट्रोइड ऑफ बॉटम रेनफोर्समेंट। तो मैंने ऐसे 4 बार यहाँ पे दिखा दिए सपोज, ठीक है। सो दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, देन ये हो गया आपका AST गिवन है आपको, देन ये AST है 1963 mm²। देन और क्या गिवन है, तो आपको M20 ग्रेड गिवन है, M20 दैट इज FCK कितना, FCK है 20 न्यूटन पर mm²। देन FE 415 के लिए FY जो कि है 415 न्यूटन पर mm²। ये सब गिवन डेटा है। अगर आपको कैपिटल D निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो D डैश है वो अज्यूम करना पड़ेगा। ये D डैश रहता कितना है, तो D डैश इज इफेक्टिव डेप्थ रहती है 30 से 40 के बीच में। तो मैंने अज्यूम किया 40 mm। सो देयरफॉर कैपिटल D क्या होगा, दिस इज D प्लस D डैश। सो D प्लस D डैश, तो D इज 500 प्लस 40, देयरफॉर 540 mm। तो ये हो गया टोटल डेप्थ, इसका हमें वैसे भी काम नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में दैट इज द सेकंड स्टेप क्या थी हमारी, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। सो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए हमने फाइंड आउट किया XU जो कि था 0.87, FY AST 0.36, FCK into B। सो देयरफॉर वैल्यूज पुट करना है फार्मूले में। सो दैट इज XU इक्वल टू क्या होगा 0.87, FY की वैल्यू, FY इज अ ग्रेड ऑफ स्टील कितना है 415 है। सो इट इज 415 into AST है डायरेक्टली गिवन 1963 डिवाइड बाय 0.36, FCK है 20 into B कितना है, तो B इज अ विड्थ ऑफ B कितना है 300 जो भी गिवन है। सो देयरफॉर हमने अगर इसमें वैल्यू पुट की तो निकालो, कैलसी निकालो, वैल्यू पुट करो। सो देयरफॉर अगर आप पुट करते हो तो आपको आंसर मिलता है 326.3 mm। सो दैट इज हमें XU दैट इज एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मिल गया है। अब हमें ढूंढना है दैट इज क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। सो देयरफॉर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, सो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जो है वो किसके डिपेंड रहता है, तो वो डिपेंड रहता है ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर। तो ग्रेड ऑफ स्टील कितना है 415, तो 415 के लिए कितना रहता है बाबा 0.48 टाइम्स ऑफ D। तो यहाँ पे D की वैल्यू पुट करो तो आपको XU max जो है वो मिल जाएगा। सो देयरफॉर XU max इज दैट इज 263.5 mm। निकालो रे बाबा, कैलसी निकालो, पुट करो। सो 263.5, देन कंपेयर करना है हमें, कंपेयर। सो कंपेयर XU एंड XU max, XU एंड XU max, तो दोनों को कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा XU और XU max। सो देयरफॉर XU की वैल्यू कितनी है 326.3 और मैक्स की वैल्यू है 263.5। तो कौन बड़ा हुआ, सो दैट इज XU इज ग्रेटर देन XU max। तो अगर ऐसा सेक्शन आता है जिसको क्या बोला जाता है, दैट इज ओवर रेनफोर्स सेक्शन। अब ओवर रेनफोर्स सेक्शन है मतलब स्टील यहाँ पे फेल नहीं होगा, यहाँ पे फेल कौन होगा, कंक्रीट फेल होगा। सो कंक्रीट फेल होगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में हमें किसको डिजाइन करना पड़ेगा, तो हमें डिजाइन करना पड़ेगा कंक्रीट के लिए या फिर कॉम्प्रेशन के लिए। ठीक है, अगर ओवर रेनफोर्स आता है तो रेनफोर्समेंट फेल नहीं होगे, यहाँ पे कौन फेल होगा, कंक्रीट। तो कंक्रीट के लिए डिजाइन, कंक्रीट में कौन सा स्ट्रेन, कंप्रेशन, इसलिए कंप्रेशन इनटू स्ट्रेन करेंगे। सो कंप्रेशन इनटू स्ट्रेन, कंप्रेशन कितना है 0.36 FCK XU max इनटू B, ठीक है, D माइनस 0.42 XU max। अब आप बोलोगे कि XU max क्यों लिया फार्मूले में, तो इसके लिए भी आप प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें XU max ही क्यों लेना है वो बताया था। सो देयरफॉर बेसिकली आपको ये याद रखना है कि XU और XU max दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आती है वो वैल्यू ही फार्मूले में आएंगे, MR में आएंगे। ठीक है, तो जो प्रीवियस न्यूमेरिकल था उसमें XU की वैल्यू छोटी थी, इसलिए हमने फार्मूले में XU की वैल्यू यूज की थी। लेकिन यहाँ पे जो देखो XU max की वैल्यू छोटी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, MR निकालते टाइम XU max की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। सो देयरफॉर यहाँ पे XU max की वैल्यू पुट करते हैं हम। सो आपको पुट करो तो आपको MR की जो वैल्यू है वो मिल जाती है, दैट इज 250.47 into 10⁻⁶ न्यूटन mm। सो देयरफॉर अगर आपको इसको किलो न्यूटन में करना है तो MR इक्वल टू आएगा 250.47 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से आप जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर इसी टाइप के कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल या फिर वीडियोस आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक और कमेंट करना भी ना भूले। थैंक यू।